जी मित्रों नमस्कार। क्लास 9th वालों, क्वाड्रिलेटरल की हमने लगभग थ्योरी 7 और 2 9 सारी की सारी थ्योरम कर ली है, 9 थ्योरम। फाइन। तो क्वाड्रिलेटरल की आपको सारी थ्योरम मिल चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। मैं थोड़ा सा आपका हिसाब देखते हुए 1 से 2 क्वेश्चन ही डेली बेसिस पर कराऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस, क्योंकि अभी आप इसमें यूज टू हो रहे हैं आराम आराम से। बहुत के आपके क्वेश्चंस हो भी चुके हैं, इसके आपके एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, पर मैं फिर भी देखता हूं कि कुछ बच्चे बहुत टाइम ले जाते हैं क्वाड्रिलेटरल, यानी खासकर कहूँ तो ज्योमेट्री से यूज टू होने का। तो मैं आपको बहुत बेसिक चीजों के साथ आराम आराम से वार्म अप के साथ लेके चलूंगा वहां तक। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर ये पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। देखिएगा भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है एंड लाइन सेगमेंट एक्स एंड सी वाई बाइसेक्ट द एंगल ए एंड सी शो दैट एक्स और सी वाई। देखना भाई, इसके लिए आपको क्वेश्चन की, जिसके पास आर डी शर्मा है बच्चे की, वो देख सकता है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है भाई, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है। कुछ इस प्रकार से आपका पैरेललोग्राम तैयार कर देता हूं भाई, ए बी सी डी, ठीक है भाई। ये कह रहा है कि आपके जो एंगल बाइसेक्टर है वो है ए एक्स और सी वाई। ए एक्स कुछ इस टाइप से है भाई, ध्यान से देखना। ए एक्स, इसका नाम क्या है, ए एक्स, और ये है आपका सी वाई। ये एंगल बाइसेक्टर है भाई आपके। किस टाइप के एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान से देखना। ये जो ए एक्स जा रहा है ना, ये इस वाले और इस वाले एंगल को बराबर हिस्से में तोड़ के जा रहा है, और ये जो सी वाई है ये सी का एंगल बाइसेक्टर है। यानी कुल मिला के क्वेश्चन है कि ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है उसके अंदर ए और सी के एंगल बाइसेक्टर हैं, ए एक्स और सी वाई। आपको बेसिकली प्रूव करना है कि ए एक्स और सी वाई आपस में पैरेलल होंगे। ध्यान से देखना, आज का पहला क्वेश्चन है, गिवन दे रखा है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। मैं आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से कराऊंगा जिससे आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है फाइनल्स में, ठीक है भाई। एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और AX एंड CY आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, किस किस का एंगल बाइसेक्टर है भाई, एंगल A एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली इस वजह से लगा क्योंकि सम्मानजनक तरीके से सिर्फ इन्हीं के हैं और किसी के। फाइन। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है भाई, प्रूव करना है कि AX जो है वो पैरेलल होगा CY के। देखना भाई जरा इसका प्रूफ। मैंने क्या समझाया था, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वो मैंने जो इतने सारे पेयर ट्रांसवर्सल के साथ बना के दिखाए थे ना भाई एंगल्स के, वो सारे इक्वल होंगे। पर अगर गलती से भी किन्हीं दो लाइन को पैरेलल इक्वल करना है और वो दो, उनमें से कोई भी एक एंगल्स का पेयर इक्वल आ जाए, तो मैं कह दूंगा मेरी लाइन पैरेलल है। समझना भाई मैंने क्या कहने की कोशिश करी। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये वाली, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा भाई, बताओ भाई। ये जो AX है ट्रांसवर्सल का ही तो काम कर रही है इसके बीच में, अब बाकी चीज भूल जाओ। AX क्या है, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल ही तो है। तो अगर मैं कहूं तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, अब कह दोगे सर होंगे। क्या इसी टाइप से यहां ये एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे, बताओ भाई। एंगल 3 और एंगल 4 क्या ये भी आपस में इक्वल होंगे? अब दोबारा कह दोगे सर बिल्कुल इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला पेयर बना रहे हैं, इसमें मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। अब समझना एक बात ध्यान से, ये तो रही बात की बात। मुझे एक बात बताओ, क्या एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल है? क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये तो हमने पढ़ा है कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल C के इक्वल होगा? बताओ भाई, हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल C के इक्वल होगा या नहीं? आप कह दोगे सर है तो समस्या तो कुछ नहीं है इसमें। तो अगर ऐसा है तो क्या एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 आ जाएगा क्या भाई? यहां समझना कैसे आया। एंगल A का हाफ कौन लिया मैंने? एंगल 2 भाई, ये बाइसेक्टर है ना। और एंगल C का हाफ लिया मैंने इधर से एंगल 3, ये भी क्या है, ये भी बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर
है। तो मुझे ये बताओ कोई समस्या है इस चीज में थोड़ी भी? क्यों भाई मित्रों? बस आप क्वेश्चन पर ध्यान दो जितना मैंने लिख दिया। अभी के लिए मैं एंगल 2 और 3 को इक्वल ले आया हूं भाई, 2 को और 3 को इक्वल ले आया हूं। वो किस लिए? क्योंकि हाफ ऑफ बोथ द एंगल्स आर इक्वल। कोई समस्या भाई? अगर ऐसा है तो आगे बढ़ चलें भाई। ठीक है, चलिएगा। अच्छा एक चीज और समझो भाई, क्या ऑल्सो ए बी पैरेलल है सी डी के? और अगर ऐसा है, मैंने अभी आपको कहा कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, और इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मुझे बताओ यहां तो कोई दिक्कत है? मैं बहुत आराम आराम से क्वेश्चन समझा रहा हूं भाई, समझ लेना इस चीज को। इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक भाई, तो क्या मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक चीज कह सकता हूं कि एंगल मेरा 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है? एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है। यहां समझना भाई ध्यान से, मेरा ये एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। और यार एक बात बताओ, इन दोनों लाइंस के साथ अगर मैं ए वाई को ट्रांसवर्सल कहूं तो ये किसका फॉर्म कर रहे हैं? पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। किनका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो मैं लिख दूंगा सिंस एंगल 2 एंड एंगल 4 फॉर्म्स ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और मैंने कहा था अगर ऐसा हो जाएगा तो ये लाइन में ऑटोमेटिकली लिख दूं, हेंस मेरा जो ए एक्स है वो पैरेलल है किसके? सी वाई के। और यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था। अब आप मुझे बताओ ये चीज कितनी आसान थी आपके लिए? क्यों है मित्रस? समझ लो दोबारा। इसने इन लाइंस को पैरेलल इक्वल करने के लिए कहा, पैरेलल करने के लिए कहा था। मैंने आपको कहा था कि आप कुछ भी गठबंधन करो इसमें, पर आपको जो अपोजिट इनके कोई भी एक पेयर है एंगल्स का, अगर आप वो इक्वल ले आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, और इतने में ही आपका काम हो गया। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज पता लग जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि थंबनेल पर आपको इसका फिगर दे सकूं, जिससे आपको क्वेश्चन का पता चल सके। पर यार आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपली मैं लिखूंगा भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको थंबनेल पे ऐसे ही मिलेगा जैसे 10th वालों को मिलता है, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप ये चीज भूल जाओ हम कितने नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नो इशू। आप बस देखो कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन हमने आज करा, ऐसे ही हम मल्टीपल क्वेश्चंस डेली करेंगे। एक क्वेश्चन के दिन 2 क्वेश्चन। तो शुरुआत करो आप इन क्वेश्चन से, डेली प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। क्वाड्रिलेटरल करेंगे 8 से 10 दिन, अभी 8 से 10 दिन क्वाड्रिलेटरल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा सीधा यहाँ से सर्कल वाले। ठीक है भाई, फिर मेंसुरेशन भी करेंगे अपनी सारी। तो करते हैं आराम आराम से, आप बेफिक्र रहो। मैं हूँ हेरोन्स फॉर्मूला। पैरेलल वीडियोस डाल दूंगा कभी कभी, अगर आपको लगा कि टाइम की कमी है तो पैरेलल। वैसे टाइम आपके पास है, मैं 15-15 दिन भी अगर एक चैप्टर पे लूंगा तो इजीली आपके चैप्टर्स कवर कर लूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और भाई हाँ, वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, बहुत जरूरी है। थैंक यू।